मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन के बुधवार को प्रथम नगर आगमन के दौरान गोंदिया से लेकर बालाघाट तक भव्य रैली के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत की बेला में मशगूल भाजपाइयों की जेब कटती रही और किसी के कान में जूं तक नहीं रही। रैली के बाद भाजपा नेताओं ने अपनी जेब टटोली तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। एक एक कर जब भाजपाइयों में बात शुरू हुई तो फिर क्या था, 1 2 3 4 आंकड़ा पहुंच गया 20 तक। रैली में खिले हुए चेहरे जेब काटते ही मायूस और लटके हुए दिखाई देने लगे। हर कोई अपनी जेब में रखे नोट का दहाई और इकाई का आंकड़ा जोड़ने लगा। किसी की संख्या 5000 तो कोई 15000 तक बताने लगा। गोंदिया, रजेगांव, नेवरगांव और बालाघाट के विभिन्न चौक चौराहों में जब भाजपा नेता खुशियां मना रहे थे, इस दौरान उनकी जेब कटते जा रही थी, मगर यह जेब कतरा कौन है यह किसी को पता नहीं चला। अपनी जेब कटने की शिकायत भाजपाइयों के द्वारा शहर के कोतवाली थाने में करवाई गई और बकायदा हर एक भाजपाई ने अपनी कटी हुई जेब का आंकड़ा कुछ इस तरह से पेश किया। नवागत पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बेहद ही करीबी माने जाने वाले देवेंद्र गोलू ठाकरे की जेब से 13,500 रुपये, लवली सचदेवा की जेब से 22,000 रुपये, राजू बिसेन की जेब से 17,500 रुपये, श्रीकांत बबलू ठाकरे की जेब से 8,000 रुपये, दिलीप पटेल की जेब से 10,700 रुपये, श्यामलाल बिसेन की जेब से 10,000 रुपये, अमन गांधी की जेब से 15,000 रुपये, योगेश नगबोरे की जेब से 5,000 रुपये, श्री अमूल्य की जेब से 4,900 रुपये, बंटी ठाकरे की जेब से 4,000 रुपये सहित लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जेब से पर्स पार कर दी गए। इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ उक्त घटना को अंजाम दिया गया। कल हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को लेके बालाघाट से भाजपा के कार्यकर्ता सभी गोंदिया गए थे। गोंदिया से जब वापसी आ रहे थे तो कोसमी तक के तो सभी अपने वाहन पे थे। जब कोसमी से पैदल मार्च करने लगे तो वहाँ से जेब कटना लोगों की चालू हो गई। फिर सर्वप्रथम मेरी जेब कटी, फिर मेरे बड़े भाई की जेब कटी, फिर लवली सचदेवा जी उनकी कटी, एक अमन गांधी है उनकी कटी, योगेश नगपुर है उसकी कटी, हमारे श्यामलाल बिसेन जी की कटी, राकेश बिसेन है उनकी कटी, दिलीप पटेल, ऐसे अन्य लोगों की कटी, 20-25 लोगों की कटी जिनकी हमारे को जानकारी हो सकता है कि कुछ और लोग को भी कटी हो जिसकी हमको जानकारी ना हो। तो ये ऐसी लगातार अम्बेडकर चौक तक की जेब कटती गई। तो बता नहीं सकते पैसे का, जैसे हम बताते हैं जैसे हमारा पैसा 13,500 हमारा गया, भाई का 7,500 गया और किसी का 22,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 8,000, किसी का 5,000, ऐसे 20 से 25 लोगों के नाम है हमारे पास में जिनके पैसे पार्टी के अंदर नहीं। इसमें ऐसे कुछ चोर टाइप के लोग, क्रिमिनल लोग हैं जो ऐसे भीड़ ऐसी रैली में घुस जाते हैं जिसको पहचान नहीं पाते कि चोर कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है ना। असामाजिक तत्व जो आते हैं उन लोग के द्वारा काटी। आवेदन दे दिए थाने में आवेदन दे दिए, CSP साहब को दे दिए, कलेक्टर साहब को, PA साहब को दे दिए, SP साहब के भाव में पर्सनली चर्चा की। उन्होंने बोली CCTV फुटेज के माध्यम से लोगों की जांच कर रहे हैं। पिछले बार भी जब नानू कावरे हमारे मंत्री बन के आए थे, हमारे युवा नेता, उस समय भी बालाघाट शहर में ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद लालबर्रा से सक्रिय हो गए थे वो लोग, कंजी लालबर्रा से। और उसके बाद क्रमशः वो चलते रहे, जिसमें पार्टी कार्यालय में भी हमारे पार्टी अध्यक्ष रमेश पटेरे जी, उनका रमेश रंगनानी जी पूर्व अध्यक्ष, मेरा स्वयं का गया था पैकेट अपना पर्स वहाँ से निकाला था इन्होंने, पर्स ही गायब हो गया था टोटल, जिसमें भी 2,000 के करीब रकम रखी हुई थी। गुड्डू कौशल जी ने भी उस विषय को उठाया था, उनका भी गया अमाउंट गया था। ये जैसे कि पिछले 2 रैलियों से ऐसा लग रहा है, विदित हो रहा है कि कोई तब भी असामाजिक तत्व इस रैलियों का फायदा उठा रहा है। हो सकता है संख्या 1 या 2 से ज़्यादा हो सकती है और ये एक गलत एक परंपरा जैसे बन जाएगी ये। तो प्रशासन से हमारी निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई रैलियों का आयोजन होता है तो उसमें ऐसा बीच में विदाउट यूनिफॉर्म कुछ लोगों को ऐसा लगा जाए जो, और CCTV कैमरे पे इनको अभी जो घटनाएं हुई है, पिछले बार संभवतः उसको अपन नहीं कर पाए थे, अभी जो घटनाएं हुई है इसको CCTV फुटेज से देखा जाए और उनको पॉइंट आउट करें। मोबाइल पर चर्चा के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक करणी श्रीवास्तव ने बताया कि स्वागत रैली में कुछ लोगों के जेब काटने की घटना की शिकायत मिली है।
सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब भाजपाई बड़ी रैली में मशगूल रहे हो और उनकी जेब पर किसी जेब कतरे ने हाथ साफ किया हो। इसके पूर्व भी आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की रैली के दौरान 2 दर्जन से अधिक भाजपाइयों की जेब कतरों ने खाली कर चुके हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत भी भाजपाइयों के द्वारा पुलिस से की गई थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए थे और पुलिस के द्वारा बड़े बड़े दावे भी किए गए थे कि उनके द्वारा जेब कतरे की पहचान कर ली गई है। मगर जेब कतरा इतना शातिर है कि पुलिस और भाजपाइयों को पता ही नहीं था। तभी तो आज के 8 महीना पहले आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की रैली में 2 दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं की जेब पर चंपत लगा चुका जेब कतरा इस बार भी सक्रिय हो गया और वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन की रैली में भाजपाइयों को निशाना बना दिया। जेब कतरों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए अब तो भाजपाई यही कह रहे होंगे कि अगली बार यदि किसी बड़े नेता की रैली में जाए तो खाली जेब जाए, जिससे यदि जेब कतरा उनके करीब भी भटके तो पछतावे में पड़ जाए कि किसकी जेब पर हाथ सब कर दिया।